ने सिद्धांत दिया, ठीक है। एक ने दिया प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत किसने दिया था? प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया था? हैरी हैस ने दिया था, हैरी हैस, ठीक है। उसके बाद में एक और दिया जिसका कौन सा सिद्धांत था? भूसन्नति का सिद्धांत, भूसन्नति का सिद्धांत, भूसन्नति का सिद्धांत कौन दिया था? कोबर दिया था, ठीक है। चलिए इतना तक तो हम लोग लग रहा है कि बढ़िया से पढ़ लिए थे। दो लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत दिया, एक ने प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया जिसका नाम था हैरी हैस, और एक ने भूसन्नति का सिद्धांत दिया जिसका नाम था, चलिए इतना तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। इसके आगे देखते हैं, अब हिमालय की उत्पत्ति हो गया है, अब हिमालय कितने भागों में है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक हिमालय की हम लंबाई की बात करें तो लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर। इधर पश्चिम दिशा है और इधर पूर्व दिशा है, यानी पश्चिम से पूर्व हिमालय की लंबाई की बात करें तो कितना किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर है। अब हिमालय की लंबाई इधर उत्तर है, उधर इधर ऊपर उत्तर है, ऐसे जाएंगे नीचे, यानी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को उत्तर से दक्षिण कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला की अगर हम बात करें तो पहला ट्रांस हिमालय, बिठा के फिर से लिखते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखते हैं। चार भागों में बांटा गया है हिमालय को, ठीक है। अब देखिए पहला हो गया हमारा, पहला कौन हो गया? ट्रांस हिमालय, पहला ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ठीक है, हिमालय। दूसरा कौन था? तो दूसरा था बृहद हिमालय, दूसरा था बृहद हिमालय, दूसरा था बृहद हिमालय, और तीसरा था मध्य हिमालय, तीसरा था मध्य हिमालय, और चौथा था शिवालिक हिमालय, चौथा था शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। इतना तक तो क्लियर था, इतना तक पढ़ लिए थे। अब देखिए ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय को हम 4 भागों में और बांटे थे। इसको कितना कितना भाग में कौन कौन था? 4 भागों में बांटे थे। पहला था, अच्छा एगो बात बताए थे, याद आ रहा है? बूढ़ी दादी वाला, बूढ़ी दादी क्या बोली थी? बूढ़ी दादी क्या बोली थी? बूढ़ी दादी बोली थी, बूढ़ी दादी बोली थी, क्या बोली थी कि बचवा कलेजा में, हमरा कलेजा में क्या हो रहा है? पीर हो रहा है, हम मार्केट से दवाई लेते आइए। हमारे कलेजा में क्या हो रहा है? पीर हो रहा है, मार्केट से दवाई लेते आइए। तो क से क्या हो जाएगा? काराकोरम, क से क्या हो जाएगा? काराकोरम, और ल से क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, ल से लद्दाख हो जाएगा, और ज से क्या हो जाएगा? जास्कर हो जाएगा, और पीर से क्या हो जाएगा? पीर पंजाल, पीर से क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। ये ट्रांस हिमालय का, ये सब ट्रांस हिमालय का श्रेणी है, ठीक है, ये सब भी पढ़ लिए थे। अब देखिए ट्रांस हिमालय के 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब देखिए काराकोरम में ही कुछ इस तरीका से हम लोग देखे थे, काराकोरम में इस तरीका से हम लोग देखे थे। ये हो जाता है हमारा काराकोरम नंबर 1, ये हो जाता है काराकोरम नंबर 2, ये हो जाता है काराकोरम 3, ये 4 और ये 5। तो देखिए K1, K2, K3, K4, K5, ऐसे मतलब उदाहरण के लिए एग्जाम्पल याद करने के लिए बता रहे हैं। ऐसे ही पर्वत है और उसका नाम दिया गया है काराकोरम 1, काराकोरम 2, काराकोरम 3, काराकोरम 4, काराकोरम 5। अब देखिए इसमें सबसे अगर ऊंचा वाला पर्वत की हम बात करें तो K2 है। कौन ऊंचा पर्वत है? K2 है। अब भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? K2 है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है?
K2 है। अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 8611 मीटर है। कितना है? 8611 मीटर है। ये काराकोरम यानी ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम ट्रांस हिमालय का ही भाग है। और सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? K2 है। K2 है जो भारत में है। अब देखिए लद्दाख आता है। ये पहला काराकोरम हो गया। दूसरा लद्दाख आता है। लद्दाख तो हम बताए थे, लद्दाख में बताए थे, क्या बताए थे? लद्दाख में बतलाए थे कि तीव्रतम ढाल वाली चोटी पाई जाती है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली एक चोटी पाई जाती थी। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली एक चोटी पाई जाती है, जिसकी ढाल है 77-88 मीटर। जिसकी ढाल है 77-88 मीटर। और उस चोटी का नाम है राकापोसी। उसका नाम है राकापोसी। तीव्रतम ढाल वाली चोटी का क्या नाम है? राकापोसी। और उसकी तीव्रतम ढाल कितनी है? 77-88 मीटर है। ये वाला हो गया था ना। जास्कर भी कुछ देख लिए थे हम लोग, और पीर पंजाल भी देख लिए थे। इसके बाद आज हम मध्य हिमालय का भी भाग देख लिए थे। मध्य हिमालय को थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग आज चलेंगे किसमें? मध्य हिमालय में चलेंगे। बृहद हिमालय को थोड़ा सा, बृहद या महान हिमालय को थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। उसके बाद चलेंगे मध्य हिमालय में, और तब पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। देखिए बृहद हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। और इसी को कहा जाता है सर्वोच्च हिमालय। इसी को सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। अब देखिएगा सर्वोच्च हिमालय। अब बात क्या है कि बृहद हिमालय और सर्वोच्च हिमालय में कुछ इस तरीका से हो गया। अब देखिए इसको हम पढ़ा दिए थे, लेकिन जो लोग नहीं आए थे वो लोग ध्यान से देखेंगे, फिर से एक बार ताजा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हटेगा का हो? 9, अभी 3 को छूट रहा है ना, 12 को है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। कट रहा है 11। चलिए इधर एगो बना देते हैं नीचे में, एगो नीचे में हो जाएगा। चलिए हो गया। देखिएगा सबसे पहले था, कौन था? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक है। उसके बाद कौन था? बंदरपूछ। उसके बाद था बंदरपूछ, ठीक है। उसके बाद था कामेत पर्वत। उसके बाद था नंदा देवी, नंदा देवी। धौलावीरा, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। उसके बाद मंसालू। उसके बाद गौरी शंकर। उसके बाद था माउंट एवरेस्ट। चोटी है तो बड़ा होना चाहिए ना, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद था मकालू। उसके बाद था कंचनजंगा। कंचनजंगा। एगो और था नामचा वर्मा। ये कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में। और ये था सिक्किम में।
बाकी ये सब नेपाल में। हई जो है नंगा पर्वत ये है पीओके में। कहाँ है? पीओके क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। उसके बाद ये 3 गो है, 1 2 3, ये 3 गो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बाकी यहाँ से लेके वहां तक ये सब है, यहाँ से यहाँ तक है, ये सब है नेपाल में। नेपाल में हो गया। अब देखिए टोटल 12 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, टोटल 12 है। ये बृहद हिमालय है। कौन हिमालय है? बृहद हिमालय। अब इसको मिटा देते हैं ताकि ये साफ साफ दिखेगा। बृहद हिमालय। ठीक है। याद करना था। कैसे याद करना था? सबसे पहले नंगा पर्वत, ठीक, उसके बाद बंदरपूछ, नंगा पर्वत बंदरपूछ, नंगा पर्वत बंदरपूछ, बंदरपूछ, कामेत पर्वत, नंदा देवी, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नमचा वर्मा। ठीक है। देखिए कैसे याद किए थे हम लोग कि जो बंदर है, बंदर तो बहुत जगह रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? तो मंदिर पे रहता है। और मंदिर पे कौनो देवता देवी के मंदिर हो सकता है, कोई भी देवता देवी के मंदिर हो सकता है। और वहां पर कौन रहता है? बंदर। बंदर रहता है। और बंदर रहता है, अच्छा देखे होंगे बंदर कभी कपड़ा पहनता है? बंदर कैसे रहता है? नंगा रहता है। बंदर कैसे रहता है? नंगा रहता है। तो बंदर रहता है नंगा, कमाता नहीं है, वो काम धाम करता है। जाइएगा मंदिर पे दर्शन करने तो आपका थैला लेके भाग जाएगा, उसमें कुछ खाने वाला चीज होगा उसको खा लेगा, यानी वह कमाता नहीं है। कमेत पर्वत वह कमाता नहीं है, सिर्फ खाता है। अब आइए कह रहा है पहले बंदर है, नंगा रहता है, कमाता नहीं है, देवी के मंदिर पे रह के खाता है। ठीक है। तो देखिए बंदर से बंदरपूछ, नंगा पर्वत, कमाता नहीं है कमेत पर्वत, उसके बाद नंदा देवी। बंदर है, कमाता नहीं है, खाली देवी के मंदिर पे रह के खाता है और नंगा रहता है। नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कमेत और नंदा देवी। बंदरपूछ सबसे पहले, नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कमेत और नंदा देवी। बंदरपूछ सबसे पहले नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कमेत और नंदा देवी। सबसे पहले नंगा पर्वत, तब बंदरपूछ, तब कमेत, तब नंदा देवी। हो गया ये चारों, इधर वाला चारों पांचों हो गया। अब इधर बढ़ते हैं। सबसे पहले है धौलावीरा, उसके बाद है अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू। इतना तक है। मकालू तक एक ही बार में पहुंच जाना है। ठीक है। गाड़ी के एक्सीलेटर लेना है, एक बार मकाते हुए मकालू तक पहुंच जाना है। ठीक। देखिएगा धौलावीरा, सबसे पहले धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और मकालू। तो कैसे याद करना है? पहले धौ है ना, धौ है, उसके बाद अ है, उसके बाद मनसालू है, यानी मन लिख देते हैं पूरा पूरा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद से लगा देते हैं अपना से, और उसके बाद है गौरी शंकर, है ना। तो गौरी शंकर के गौरी खाली ले लेते हैं और माउंट एवरेस्ट के माउंट ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में मकालू है, उसके बाद क्या है? मकालू है, मकालू है। चलिए देखिए ये क्या बन गया कि धो मतलब धोने वाला चीज, क्या चीज धोना है? तो आगे बढ़ते हैं, क्या देखने को मिलता है? मन से, धो मन से गौरी के, धो मन से गौरी के, धो मन से गौरी के माउंट, यानी शंकर जी के मंदिर पे देखे हैं ना, शंकर जी के क्या, ठीक है, क्या बन गया? धोव मन से गौरी के माउंट, धोव मन से गौरी के माउंट। शंकर जी के मंदिर में नहीं रहता है शंकर जी की मूर्ति, तो लोग सुबह सुबह जाकर के बाल्टी से पानी लेकर के धोने का काम करते हैं। ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि धोव मन से गौरी के माउंट, धोव मन से गौरी के माउंट। तो ध से क्या हो गया हमारा? धौलावीरा हो गया।
अ से क्या हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मन से क्या हो गया, मनसालु हो गया, गौरी से क्या हो गया, गौरी शंकर हो गया, माउंट से क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, अब मकालू लास्ट में है, मकालू हो गया। धोव मन से गौरी के माउंट, धोव मन से गौरी के माउंट, 3-4 हाली रिपीट कीजिएगा ना, ये सब याद हो जाएगा। धोव मन से गौरी के माउंट, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालु, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और मकालू। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर या कहीं कहीं 50 मीटर भी देता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 या 50 मीटर दे रहा है। ठीक है, चलिए इतना हो गया, लग रहा है कि अब याद हो जाना चाहिए। पूछे ना, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, उसके बाद पूछते हैं। सबसे पहले बंदर है, सबसे पहले बंदर को टारगेट लेके चलिए, ये चारों याद रहेगा। बंदर है, उसके पीछे नंगा रहता है, नंगा पर्वत, उसके आगे बंदर के आगे कामेत पर्वत है, तब उसके आगे नंदा देवी है, यानी नंगा पर्वत, बंदर, पूछ, कामेत, तब नंदा देवी। उसके बाद धोव मन से गौरी के माउंट, धोव, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, धोव मन से मनसालु, धोव मन से गौरी के गौरी शंकर, गौरी के माउंट, माउंट से माउंट एवरेस्ट। एक और है मकालू, एक और है मकालू। उसके बाद सिक्किम में पहुंच जाना है, कंचनजंगा मिलेगा, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा मिलेगा। ठीक है, नामचा बर्मा की चर्चा और हम लोग एक बार करेंगे जब ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन करेंगे, यानी जब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे उस समय फिर से एक बार नामचा बर्मा आएगा। इतना ही नहीं, जब एक बार पूर्वांचल की पहाड़ी पढ़ेंगे तब फिर से एक बार नामचा बर्मा की चर्चा आएगी। तो इस तरीका से हम लोग 2 से 3 बार नामचा बर्मा को देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर यानी पीओके वाला क्षेत्र में नंगा पर्वत पड़ता है, बंदर पूछ उत्तराखंड में, कामेत पर्वत उत्तराखंड में और नंदा देवी उत्तराखंड में। ठीक है, पूछता है कि बृहद हिमालय का कौन कौन सा भाग उत्तराखंड में मिलता है, तो अब तक तीनों याद हो जाना चाहिए, बंदर पूछ, कामेत और नंदा देवी, बंदर पूछ, कामेत और नंदा देवी। ठीक है, अब इधर से चारों याद हो जाना चाहिए, नंगा पर्वत, बंदर पूछ, कामेत और नंदा देवी। सबसे उधर नंगा पर्वत, उसके बाद बंदर पूछ, उसके बाद कामेत, सबसे उधर, उसके बाद उसके बाद उसके बाद सबसे उधर, सबसे उधर, उसके बाद उसके बाद नंदा देवी। यहाँ तक नंदा देवी तक कहानी क्लियर हो गया है ना। अब आगे याद करना है, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मनसालु, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट। इतना कम से कम याद हो जाना चाहिए, एकदम रटा जाना चाहिए। ठीक है, ट्रिक क्या है कि धोव मन से गौरी के माउंट, धोव मन से गौरी के माउंट, धो से धौलावीरा, धौ से धौलावीरा, अ से अन्नपूर्णा, अ से अन्नपूर्णा, धोव मन से मनसालु, मन से मतलब मनसालु, धोव मन से गौरी के, गौरी मतलब गौरी शंकर, गौरी मतलब गौरी शंकर, गौरी के माउंट, माउंट यानी माउंट एवरेस्ट, माउंट यानी माउंट एवरेस्ट। अब याद हो जाना चाहिए, क्या है ट्रिक, क्या है, धोव मन से गौरी के माउंट। पहला कौन है, धौलावीरा, दूसरा अन्नपूर्णा, तीसरा मनसालु, तीसरा कौन है, मनसालु, चौथा कौन है, गौरी शंकर, चौथा गौरी शंकर, पांचवा कौन है माउंट एवरेस्ट। एगो और बचल है मकालू, एगो और बचता है मकालू। उसके बाद है कंचनजंगा, उसके बाद कौन है, कंचनजंगा, और कंचनजंगा के बाद नमचा बर्मा, कंचनजंगा 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 सिक्किम में, नमचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, नमचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इतना हम लोग को लग रहा है कि याद हो गया